अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बॉल्स। बहुत मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी है। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। और आलू बॉईल किए हुए हैं मैंने आपके सामने, 1 किलो हैं। और ये शिमला मिर्च रखी है दरमियाने साइज़ की, एक काट ली मैंने। प्याज कटे हुए हैं, सब्ज़ मिर्च कटी हुई है 2 छोटी। एक हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। लाल मिर्च पाउडर ले लिया 1 चम्मच, हाफ़ टेबल स्पून नमक ले लिया है। तो चलिए व्यूअर्स, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम अपने बाउल में, अपने ये आलूओं का जो मेज़ा मैश किए हुए उनके अंदर डाल लेते हैं। बहुत कम कम से हम मसाले रखेंगे। बहुत ज़्यादा तीखा जो है वो टेस्ट फिर उसका वो नहीं आता कि जो आना चाहिए। सारी चीज़ों का टेस्ट तभी आता है जब स्पाइसेस वगैरह सब नॉर्मल मिकदार में हम इस्तेमाल करेंगे। और अब इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मेज़ा मैंने तैयार कर लिया। अब इसके थोड़े थोड़े बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे से। बस ऐसे ही करना है। तो देखिए कितने मज़ेदार से बाउल बन गए हमारे। और इसी तरह सारे तैयार कर लेने हमने। तो इस मज़ेदार से पोटैटो बॉल मैंने उनको अच्छी सी शेप दे ली है। तो चलिए अब इसकी कोटिंग करने के लिए ब्रेड के थोड़े थोड़े पीसीस, स्क्वायर पीस उसके काटने हैं हमने, जिसके साथ इसको हमने फ्राई करना है। तो वो कट कर लेते हैं। अब सबसे पहले एक ब्रेड के साइड से किनारे हम काट लेते हैं। किनारे कट कर लिए। अब इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है इसकी हमने। और फिर मज़ीद इसको एक दफ़ा और कट करते हुए स्क्वायर शेप दे लेनी है। अब हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। थोड़ा सा दबा के किया है मैंने, और ज़्यादा नहीं दबाना कि इनकी शेप भी बिल्कुल उलट पुलट हो जाए। और 2 अंडे उनको मैंने अच्छे से फेंट लिया। आप देखें कितनी अच्छे से हो गया है। तो बस इसी को हमने बाद में लगाना है अंडे में डिप करके। अच्छे से सारे ब्रेड जो है, ब्रेड के स्लाइसेस उनको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो चलिए अब अंडे फेंटते हैं और अपने जो पोटैटो बॉल्स मैंने बनाए हैं उनको फ्राई करते हैं। बस सारे मैंने स्क्वायर शेप में पीस ये काट लिए थे। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्ती शेप है इसकी। और अब 2 अंडे मैंने डाल लिए हैं अपने प्याले में और अब इसको फेंट लेते हैं। अच्छे से अंडे फेंट लिए हैं। तो अब हम अपना एक एक बॉल उठाते जाएंगे और पहले उसको अंडे में डिप करते हैं और फिर अपने जो ब्रेड के स्क्वायर शेप काटे हुए हैं वो इनको लगा लेते हैं। बस ऐसे ही इसको लगाना है, जो जो इसके साथ आसानी से चिपक जाएं हमने उसी तरह से उठा के इसको आसानी से इधर रख लेना है। चाहें तो आप थोड़ा सा इसको प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे इसको लगाते जाएंगे और सारे जब इसको लग जाएंगे तो फिर हम एक दफ़ा हाथ से प्रेस कर लेंगे इनको इस तरह से। और इसी तरह सारे मैं तैयार कर लूँगी।
बस अच्छे से मैंने अंडे और ब्रेड की कोटिंग कर ली है, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। बस ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, एक मैंने डाल के चेक किया है जिसकी वजह से झाग आ रही है। तो चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता सारे शामिल कर लेते हैं और गर्म होने के बाद चूल्हा थोड़ा सा हमने कम कर लेना है और आहिस्ता आहिस्ता सारे इसी तरह डाल लेने हैं। और ये बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं, तो इसको आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से नीचे से कुक होने के बाद हिलाना है आपने। और देखें फटाफट से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। एक दफ़ा में हम 2 ही डालेंगे क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, तो इसलिए अब चलें फटाफट इसको टर्न करते हैं। ये देखें एक तरफ से कितनी जल्दी से कुक हो गया आपके सामने सामने ही। और दूसरे को अभी 2 मिनट 2 सेकंड के बाद हम हिलाते हैं। देखें कितना मज़ेदार सा इसका कलर आ गया है। बस दूसरे को भी मैंने टर्न कर दिया है, आपके सामने कितने अच्छे से ब्राउन से हो गए हैं, गोल्डन हो। और अब हम इनको निकाल लेते हैं, करीबन कुक भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा वो अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हुई हुई है। और इसी तरह आप सारे तैयार कर लेते हैं हम। ये दूसरा भी बस फटाफट से हो गया है, इसको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। चूल्हा मैंने थोड़ा सा कम किया है क्योंकि ये फटाफट गोल्डन होने से एकदम से डार्क भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक दफ़ा घी ऑयल गर्म करने के बाद इसको बिल्कुल हल्का कर दिया। और अब इसको भी निकाल लेते हैं और अब मज़ीद 2-2 करके सारे फ्राई कर लेते हैं। और देखें कितने प्यार से इसको हमने शामिल करना है इसके अंदर, और बिल्कुल इसको झटपट और जल्दी जल्दी नहीं डालना, आराम से डालना है इसको। और 2 ही डालने। और अब मैं आपको सारों की तैयार करने के बाद फाइनल लुक दिखाती हूँ। बस मज़ेदार से पोटैटो बॉल्स मैंने आपके सामने डिश आउट कर दिए हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी लुक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।